हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और मेथड कवर करने वाले हैं सेट्स के। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने ऐड एंड अपडेट मेथड कवर कर लिए हैं और आज रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप, क्लियर एंड कॉपी, ये कुछ मेथड्स हैं, इसको कवर करेंगे। और साथ ही साथ ये लास्ट वीडियो भी है सेट्स मेथड्स का। और बाकी जो फंक्शन बचे हैं, हम इस प्ले लिस्ट में इसको नहीं कवर करेंगे। मैंने एक और प्ले लिस्ट जो बनाई है, आप सभी को पता है, जिसका नाम पाइथन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड आंसर्स है। उसमें मैं इन सभी को कवर करा दूंगा। ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं ये जो मेथड्स हैं सेट्स के। वैसे देखा जाए सेट्स काफ़ी कम यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। जो डिक्शनरी नेक्स्ट पार्ट है बेसिकली। तो इस वजह से मैं इन सभी को बस मतलब जो मेन मेथड्स हैं उसको कवर करा रहा हूँ। अगर आप कोई बाकी फंक्शन भी देखने हैं, उस वाले प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो एक लिस्ट में बना लेता हूँ यहाँ पर, नॉट लिस्ट, इट्स अ सेट एक्चुअली। ओके, सो ये हमने सेट बनाया है और प्रिंट कर लेते हैं इसको, सेट को। ओके, 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5। ओके, 30 मैंने डबल किया तो देखो डुप्लीकेट्स को ये ऑटोमेटिक हटा ही देता है बेसिकली देखा जाए तो। सो यहाँ पर हम करेंगे एक लिस्ट को, मतलब किसी एक एलिमेंट को डिलीट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्कार्ड, या फिर सबसे पहला मेथड देखते हैं रिमूव। तो जिस भी एलिमेंट को आपको रिमूव करना है वो यहाँ पर लिखोगे। और देखिए यहाँ पर तो 74 को मैंने रिमूव किया, तो 74 हट चुका है यहाँ से। ओके, और एक पॉइंट और आप लोग टेस्ट कर सकते हैं कि जो वैल्यू है ही नहीं, अगर मैं उसको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ तो ये क्या रिस्पॉन्स देगा। तो देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है कि एरर 740। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू है ही नहीं जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है कि रिमूव जो है वो एरर देता है अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके अपोजिट हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज डिस्कार्ड। तो डिस्कार्ड भी डिलीट करता है। तो देखा जाए 740 तो है ही नहीं इस सेट में, तो देखते हैं ये एरर देगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पर तो एरर नहीं दे रहा है, मतलब डिस्कार्ड में ऐसा फीचर है कि अगर वैल्यू नहीं है तो ये आपको एरर तो नहीं देगा। ओके, अगर वैल्यू नहीं है तो, लेकिन वैल्यू है तो उस वैल्यू को ये डिलीट ज़रूर कर देगा। लाइक 30 है, 30 को डिलीट कर देगा। तो ये बेनिफिट है इसका। अगर कंपैरिजन करें रिमूव एंड डिस्कार्ड का, तो आप लोग बोल सकते हैं रिमूव के केस में कि रिमूव जो है वैल्यू अगर एग्जिस्ट है तो डिलीट करता है, अगर नहीं है तो एरर देगा। डिस्कार्ड इसका अपोजिट है। ओके, नेक्स्ट है पॉप मेथड। ओके, और जैसे लिस्ट में था, पॉप के अंदर हम डिसाइड कर सकते थे कि कौन सी वैल्यू आपको डिलीट करनी है, कौन सा इंडेक्स की वैल्यू आपको डिलीट करनी है। इसमें क्या है कि आप इसमें इंडेक्स नहीं दे सकते और ये कोई आर्गूमेंट भी नहीं लेता है। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली रैंडमली, मतलब अपने हिसाब से कोई भी एक वैल्यू डिलीट कर देगा। ओके, और डिलीट करके ये आपको ये भी बताएगा, मतलब रिटर्न करेगा आपको वो वैल्यू डिलीट करके वो एक्स में रिटर्न करेगा। आप चेक कर सकते हो कि इसने क्या डिलीट किया है। ओके, क्योंकि सेट है, इसका इंडेक्स तो होता नहीं है कुछ, है ना, तो रैंडमली ये डिलीट करता है बेसिकली। ओके, देखते हैं कौन सी वैल्यू डिलीट किया इसने। 34 को डिलीट किया है। ओके, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। तो रैंडमली कुछ भी डिलीट करेगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट वैल्यू है तो फर्स्ट वैल्यू के लिए ही है। नेक्स्ट है इसके अलावा हमारे पास क्लियर। ओके, st.clear। सो क्लियर क्या करेगा, सभी एलिमेंट्स को एक बार में डिलीट करेगा। तो आपके पास क्या बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा। ओके, चेक करते हैं एक बार। देखिए एम्प्टी सेट बचा हुआ है कि आपने क्लियर कर दिया, हमने st को प्रिंट कराया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सबको डिलीट। ओके, चलिए अब एक और लास्ट मेथड है, दैट इज कॉपी। ओके, सो कॉपी क्या करता है, आपकी वैल्यू को कॉपी करता है। तो मैंने कहा x इज इक्वल टू st डॉट एंड के बाद st डॉट कॉपी किया मैंने। ओके, सो कॉपी क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है आपको, और आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। देखो आईडी लिखो, आईडी लगा रही है मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बना है। मैंने कहा st एंड x, इन दोनों की अगर आईडी चेक करेंगे तो डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पर 92, यहाँ पर 44।
ओके मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बना है। इसका मतलब ये है कि एक्स में कुछ चेंजेस करूँगा तो एस टी पर नहीं इफेक्ट पड़ेगा, और एस टी में कुछ चेंजेस करूँगा तो एक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके तो किसी में भी चेंज करोगे उसी में चेंज होगा। ओके जिसमें चेंज करोगे। तो लेट्स से अगर मैं एक्स डॉट रिमूव करता हूँ, ओके या फिर डिस्कार्ड करता हूँ एक्स की वैल्यू को। ओके इससे पहले हमें प्रिंट करा लेते हैं इन दोनों में वैल्यू क्या है, राइट। हमने कहा एस टी कॉम एक्स, तो दोनों के अंदर सेम वैल्यू है फिलहाल देखो। ओके सेम वैल्यूज, बट मैं डिलीट करना चाहता हूँ किसकी, सिर्फ एक्स की वैल्यू, एक्स डॉट डिस्कार्ड, और मैंने कहा डिलीट कर दिया 30 को। तो डिलीट जो है एक्स में से होगा, एस टी में से नहीं होगा। ओके जरा चेक करते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू डिलीट हो चुकी है 30, और इसमें से नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन यही काम अगर आप बिना कॉपी के करें, बिना कॉपी मतलब एक्स इज इक्वल टू एस टी। ओके जरा चेक करें। तो देखिए यहाँ पर भी 30 नहीं है और यहाँ पर भी 30 नहीं है। तो इस तरीके से कॉपी नहीं होता है। ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से लिस्ट के मेमोरी मैनेजमेंट में देखा है। ओके सो ये कॉपी नहीं होता है। ओके सो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा ये किस तरीके से वर्क करता है। अगर आपने लिस्ट में अच्छे से पढ़ा है ना तो इसका आपको टेंशन लेने की बात नहीं। बाकी सभी लिस्ट के अंदर है मेथड्स, बट बिहेवियर थोड़ा सा अलग है इन सबका। ओके सो बस ये एंड हो चुका है। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिक्शनरी का। और आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो ही लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट है आपको या कोई सजेशन है तो उसको आप कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।